जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो है आपका चैप्टर है दोस्तों, संसाधन एवं उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका परीक्षा में सीधा तौर आपका प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक लिए आप लोग बने रहिए और प्रश्नों को साथ साथ में आप लोग दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब हम प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग ऊपर वाला प्रश्न आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 1 में आपका देखिए क्या दे रखा है। देखिए पहला प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। पहला प्रश्न का पहला आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है जिम्मरमैन, बी ऑप्शन दे रखा है संदीप पांडे, सी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं, यह कथन जो है सबसे पहले जिम्मरमैन ने दिया था। और ये प्रसिद्धि भूगोल जिम्मरमैन का मानना था कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मानव अपनी तकनीकी और ज्ञान से उसको उपयोग ना बना लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिम्मरमैन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा में दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। देखिए प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछा जा रहा था। देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन है दोस्तों। ए में ऑप्शन दे रखा है भूमि, भवन दे रखा है, या फिर मानव, या फिर कारखाने दे रखा है। आप लोग देखिए ऑप्शन पढ़ के ही आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए आपको भूमि जो देखने को मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर 1 में, वो हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्रकृतिक द्वारा प्रदान की गई है, जबकि भवन, मानव और कारखाने जो है एक तरह का कृत्रिम है। इसको मानव द्वारा या फिर सामाजिक घटना के द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 में आपका दे रखा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन दे रखा है मानवकृत, बी ऑप्शन दे रखा है नवीकरणीय जिसको बोलते हैं पुनः पूर्ति योग्य बोलते हैं, सी ऑप्शन दे रखा अजैव, डी ऑप्शन दे रखा अनवीकरणीय। तो 3 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देखने को मिलेगा, सौर ऊर्जा जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन होते हैं दोस्तों, जो कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है और इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, नवीकरणीय यानी कि पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है, कोयला जो है ना दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है। ध्यान से देखिएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव दे रखा है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, प्रश्न नंबर 4 का आपका बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसके बंधन में, जिसके बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं और एक बार समाप्त होने पर इसे दोबारा तुरंत नहीं बनाया जा सकता। इसी को बोलते हैं कोयला बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। देखिए नैनोमीटर, एन एन एम के मतलब होता है नैनोमीटर या फिर नॉटिकल मील बोलते हैं, नॉटिकल मील भी बोलते हैं इसको। तो देखिए तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं ना दोस्तों 200 नॉटिकल मील कहलाती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार किसी भी देश के आधार से रेखा जो होता है 200 समुद्री मील होती है। क्या होते हैं, 200 समुद्री मील होते हैं। इसी को बोलते हैं नॉक्टिकल, नॉक्टिकल मील्स बोलते हैं। समुद्री क्षेत्र उसे उसका क्या करते हैं, अन्य क्षेत्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 नॉक्टिकल मील होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किससे है। ध्यान से देखना दोस्तों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधन संग्रहण से, या फिर संसाधनों के अनियोजित दोहन से, या फिर संसाधनों के नियोजित दोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए डाकू का अर्थव्यवस्था जो है ना दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा संसाधन के और नियोजित दोहन से, क्योंकि बिना किसी भविष्य की योजना या संरक्षण से संसाधन का अंधाधुंध और अवैध रूप से विनाश या उपयोगी करने में, या फिर डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपका दे रखा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितना किलोमीटर तक ले जो आपका क्षेत्र है दोस्तों, तो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, यानी किसी भी देश के तट से 12 समुद्री मील, यानी कि जो लगभग 19.2 किलोमीटर, या शुद्ध रूप से इसको बोला जाए तो 22.2 किलोमीटर होता है। समुद्री क्षेत्र उस
राष्ट्र का संप्रभु संपत्ति जो है माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा पेट्रोलियम देखिए किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, नवीकरणीय या फिर जैव या फिर अजैव, यानी कि सॉरी, जैव या फिर व्यक्तिगत दे रखा है। तो 8 का आपका कौन सा उत्तर देखने को मिलेगा? अनवीकरणीय संसाधन होगा। जिस तरह से कोयला की, पेट्रोलियम की एक सीमित जीवाश्म ईंधन है, जिसका भंडार सीमित है और इसे समाप्त होने पर दोबारा नहीं बन सकता है, उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में दे रखा, निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है? ध्यान से देखिए, सर्वाधिक मिट्टी जो है कौन किस मिट्टी में उपजाऊ होती है? पर्वतीय मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो 9 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि नदियां द्वारा बहकर बनाई गई जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो पोटास होता है, फास्फोरस और चूने की प्रचुर होती है, जिससे यह कृषि के लिए सबसे उत्तम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ध्यान से देखना है, मृदा का मतलब हो गया मिट्टी हो गया, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बलुआई मृदा हो गया, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो 10 का आपको उत्तर देखने को मिलेगा रेगुर मृदा हो जाएगा। और काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं दोस्तों। और जो लवा चट्टानों के टूटने से क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मृदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां से होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय मृदा जो होता है ना दोस्तों, वो राजस्थान से होता है, क्योंकि वहां पे कम वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण जो है भारत के राजस्थान राज्य में हर मरुस्थल के अंतर्गत मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से आपको खाली मेरे बातों को आप लोग सुनिएगा, ठीक। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ध्यान से देखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी भाषा, मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? तो 12 का आपको उत्तर देखने को मिलेगा दोस्तों उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाकर की जमा मतलब है, उसी को बोलते हैं उत्तराखंड, यानी कि पहाड़ी राज्यों में अपनाई जाती है, उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ध्यान से देखिएगा, पंजाब में भूमि जो है निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचूरण हो गया, अधिक सिंचाई या फिर गहन खेती हो गया है? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिक सिंचाई होगा, क्योंकि पंजाब में हरित क्रांति के बाद अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ गई है, जिसके कारण जो है भूमि की गुणवत्ता खराब हो गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 14 में, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ध्यान से देखिएगा, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दे रखा है जिमरमैन, महात्मा गांधी या फिर अमर्त्य सेन दे रखा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 का आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल का लेखक जो है दोस्तों, पुस्तक का लेखक है शुमशेर है, क्योंकि एक जो ये शुमशेर जो है दोस्तों 1973 ईस्वी में इस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था, जिन्होंने उन्हें पर्यावरण संरक्षण और गांधीवाद नैतिक विचारों पर चर्चा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुमशेर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1932 में, ध्यान से देखना भाई, ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित हुआ? ध्यान से देखना, भारत में या फिर ब्राजील में, अमेरिका में या फिर जापान में? तो 15 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आपका 1992 में जो हुआ था दोस्तों, आपको ब्राजील के रियोडियो जेनेरियो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियोडियो जेनेरियो शहर में हुआ था। इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 में दे रखा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ध्यान से देखना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था दोस्तों न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में दे रखा क्योटो सम्मेलन, ध्यान से देखिए क्योटो सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न नंबर 17 में दे रखा क्योटो सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। और किसके कारण हुआ था दोस्तों? तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दिसंबर में 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ध्यान से देखना ये प्रश्न, हमारे पास जो है दोस्तों पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो प्रश्न नंबर आपको 18 देखने को मिलेगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने। यह कथन महात्मा गांधी का है, जो संसाधन के अत्यधिक दोहन और इंसानी लालच के खिलाफ उनके विचारों को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इन बातों को बोले थे कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान से देखना प्रश्न नंबर 19 को। पर्यावरण जो है ना दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को प्रति जागरूकता के फैलाने के लिए हर वर्ष जो है दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है किस मिट्टी का है? ध्यान से देखना, भारत में, अपना देश में दोस्तों, भारत में यानी कि अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ए में दे रखा है जलोढ़ मिट्टी दे रखा है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी दे रखा है। तो 20 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देखने को मिलेगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग जो है 40% से अधिक जो है भाग जो होता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पर विस्तार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 21 में दे रखा है, काली मिट्टी जो किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ध्यान से देखना मेरे भाई, प्रश्न नंबर 21 में काली मिट्टी जो है किस फसल के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं हो गया है, कपास हो गया, चावल हो गया या फिर चाय हो गया है? तो कौन सा फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? वो मानी जाती है आपका कपास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी में जो होती है नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, अत्यधिक होती है, जिसके कारण इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, काली कपास हो जाएगा। 22 नंबर में दे रखा है, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? ध्यान से देखना, कौन सा जीव जो है दोस्तों सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल हो गया, जिसको बोलते हैं मगरमच्छ, या फिर डॉल्फिन हो गया, व्हेल मछली हो गया, या फिर कछुआ हो गया है? 22 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देखने को मिलेगा घड़ियाल यानी मगरमच्छ। इसका एक चीज एक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। घड़ियाल को इसके उत्तर जो माना जाता है ना दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से ये भारतीय उप महाद्वीप के नदियों से प्राकृतिक से जीवित बचा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा देखने को मिलेगा, मगरमच्छ यानी कि घड़ियाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में आ जाइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है मेरे भाई? ये तो प्रश्न मिस नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर हो गया, हंस हो गया है, मोर हो गया या फिर तोता हो गया है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों आपका मयूर यानी कि मोर हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने इसे अद्भुत सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण जो है दोस्तों मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला प्रश्न नंबर 24 की ओर आइए, देख दे रखा है आपका, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ध्यान से देखना, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 52, 54, 56 में? तो दोस्तों वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1992 52 ईस्वी, सॉरी 1952 ईस्वी में हुआ था, जो कि भारत में वन जीवों के संरक्षण और नीतियों के निर्धारण के लिए 1952 में भारतीय वन जीव बोर्ड, जिसको बोलते हैं IBWL, बुक का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर में दे रखा है, किस खनिज को उद्योग की जननी जननी माना गया है दोस्तों? जननी माना गया यानी कि स्त्री माना गया है। सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया या फिर मैग्नीज हो गया है? प्रश्न नंबर 25 का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, क्योंकि लोहा के बिना किसी भी छोटी या बड़ी मशीन, कारखानों या बुनियादी ढंगों से निर्माण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसे सभी आधुनिक उद्योगों को क्या मानते हैं? जननी मानते हैं, यानी कि वोमेन्स मदर मानते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होता है यानी कि लोहा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो आपका देखने को मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट्स करके बताइए 1 से लेकर के 25 तक के आप कितने प्रश्नों को सही किए, ईमानदारी से आप लोग कमेंट्स करके बताना भाई। सभी का कमेंट्स आप जरूर देखेंगे और आप खुद का रिप्लाई भी देंगे, ठीक? तो चलिए आज का क्लास आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, आज सीख भी गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।